મુંબઈમાં નમો ભારત ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બોલિવૂડના અનેક સ્ટાર્સે ભાગ લીધો। આ કાર્યક્રમમાં કાર્તિક આર્યન, તૃપ્તિ ડીમીર અને સોનાલી બેન્ડ્રે સહિતના કલાકારોએ રેમ્પ વોક કર્યું। આ ઇવેન્ટ નમો ભારત, વોક ફોર કરેજ, વોક ફોર સર્વિસ અને વોક ફોર હેરિટેજ નામથી યોજાઈ હતી। આ કાર્યક્રમમાં કેન્સર સર્વાઈવર હિના ખાન અને સોનાલી બેન્ડ્રે પણ હાજર રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સે રેમ્પ પર વોક કરીને સેવા, સાહસ અને સંસ્કૃતિના વિઝનને ઉજાગર કર્યો। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, ये स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है टू सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ भारत। जो यहाँ पर जितने भी हम भारतीय हैं या जितने भी लोग हैं, या तो गुजर रहे हैं किसी चीज़ से या तो गुजर कर आए हैं और वॉरियर्स हैं, सर्वाइवर्स हैं। आपको ऐसे बहुत सारे सर्वाइवर्स मिले होंगे। मैं लड़ रही हूँ, मैं गुजर रही हूँ, बैटल कर रही हूँ और एक दिन मैं भी इंशाल्लाह वॉरियर होंगी, सर्वाइवर होंगी। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। तो उनकी जो ये या सिर्फ हम तीन नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पिरिट को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। यू नो, दिस वॉक इज़ अ वॉक ऑफ करेज एंड walk for service. We're walking for service, we're walking for courage, we're walking for heritage. आज हम यहाँ पर एक तो स्पिरिट सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबकी रेजिलेंस, ग्रिट। उसके साथ साथ हमारे जो डियर मनीष मल्होत्रा हैं, उनकी जो कलेक्शन है एवारा, मैंने इस वक्त पहनी भी हुई है, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि आप यहाँ आकर ऐसी कोई बहुत अच्छी स्पिरिट और बहुत अच्छी चीज़ का हिस्सा बन पाते हैं। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। हालांकि जैसे कि मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ कि मैं गुजर रही हूँ, पर मेरी भी एक जर्नी रही है। मुश्किल है, आसान नहीं है, पर एवरी टाइम, अभी मैं ताहिरा जी से यही बात कर रही थी, आई वाज टेलिंग ताहिरा कि the chemo part is really hard, but then every time मैं खुद का भी एफर्ट लगाती हूँ and God also gives me spirit to bounce back। वो स्पिरिट नहीं मरनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं जानी चाहिए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं जाना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए हैं आज। आई थिंक जो आज जैसे आपने कहा कि टेररिस्ट अटैक के विक्टिम्स हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, ये सब एक साहस की बात है। और नमो भारत में आई थिंक हम लोग इस सेवा पखवाड़ा में हम लोग सेवा, साहस और संस्कृति, 3 चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और आई थिंक संस्कृति हमारे टेक्सटाइल्स में है, हमारी संस्कृति आप जानते कितनी रिच हैं। और यहाँ पे सेवा भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है और साहस। आई थिंक कहीं पे जहाँ पे टेररिस्ट अटैक के सर्वाइवर्स जो हैं या कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं, वो साहस की जो भाव है वो दिखा रहे हैं। और हमने ऑफ कोर्स हमारी संस्कृति, मैंने जो आज पहना है वो है पैठनी साड़ी है। एज अ महाराष्ट्रियन, किसी भी महाराष्ट्रियन औरत से आप पूछिए, और अगर पैठनी साड़ी की जो ब्यूटी होती है वो कुछ अलग ही होती है और हम बड़ी खुश हो जाती हैं। तो ये भी हमारी संस्कृति है और ये दिखाया जा रहा है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो नमो भारत इज़ ऑल अबाउट सेवा, साहस एंड संस्कृति। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला है इस शो के साथ, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का। और जिस तरीके से हम एक विकास की तरफ और विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, आई थिंक बहुत मुझे भी कई बार बहुत गर्व महसूस होता है। आई थिंक हमारे यूथ और हमारा भारत तैयार है कि श्रेष्ठता की तरफ जाने की ओर। और एंड आई रियली विश कि ये जल्द से जल्द हो। जिस तरीके से हम यहाँ पर भी जब आज वॉक कर रहे थे, कैंसर सर्वाइवर्स के साथ वॉक करके या टेरर अटैक सर्वाइवर्स के साथ वॉक करके, अगेन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और मुझे जेन्युइनली उनके साथ और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस हुआ। सो थैंक्स टू मनीष एज ऑलवेज एंड द एंटायर टीम ऑफ नमो भारत। जी आई थिंक मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिस तरीके से कैंसर सर्वाइवर्स और जिस तरीके से वहाँ पर हम हमारे सारे टेरर अटैक सर्वाइवर्स वॉक कर रहे थे इतने यू नो प्राइड के साथ और प्राउड फीलिंग के साथ, आई थिंक उस सिलसिले में मैंने वो चीज़ बोली। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी सशक्तिकरण की वजह से आज इस देश की हर बेटी यहाँ पे सुरक्षित फील करती है। सपने देखने का
हर एक लड़की को मौका मिलता है, और मौका ही नहीं मतलब हर लड़की अपने सपने पूरे करने का साहस रखती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, जर्नलिज्म हो, एक्टिंग हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह लड़कियां आगे हैं और वो पूरा प्रॉपरली फाइट करती हैं. आई थिंक दैट इज सच अ ग्रेट thing to have happened to our country, and I think it's only going to go up from here.